एक एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है कि आप एक फाउंडर और एम्प्लॉय दोनों साथ में हो, और बिजनेस ग्रो करते हुए आप कितने भी एम्प्लॉयज हायर कर लो, ये हमेशा सच ही रहता है। पर एंटरप्रेन्योर बनने से पहले लगता है कि यार फाउंडर लाइफ तो कितनी अच्छी है, हर चीज इतनी हैपनिंग होती है, फेम मिलता है वगैरह वगैरह। मुझे भी ये लगता था, एंड शायद ये सारी चीजें ट्रू भी हैं, बट एक बिजनेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररिलेवेंट है। और जो रेलेवेंट चीजें हैं उनके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही साल में इस चीज का रियलिटी चेक मिल जाता है। आपका फर्स्ट ईयर एज ए फाउंडर आपको इतना कुछ सिखा देता है, इतना ग्रो कर देता है एज अ पर्सन, एज ए फाउंडर, एज एन एम्प्लॉय, कि उसके बाद आप हर चीज हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हो। पर क्यों ना कोशिश करके ये सारी चीजें हम पहले ही सीख लें। ऑब्वियसली जो चीजें खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे वो कभी किसी के बताने से या किसी बुक से नहीं समझोगे, पर ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ के खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, खुद को रेडी कर सकते हो। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, रादर 5 ऐसे लेसन समझाऊंगा जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर एज ए फाउंडर में समझे थे, एंड ट्रस्ट मी ये हर लेसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrewNuts। मुझे अब लगभग 2.5 years हो गए खुद का स्टार्टअप रन करते हुए, एंड आज भी जब मैं किसी चीज में फंस जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता, किसी चीज में उलझ जाता हूँ, आई कीप गोइंग बैक टू माई फर्स्ट ईयर एज अ फाउंडर। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ नहीं आता था, पर डे 1 से, क्योंकि हर चीज खुद करनी होती थी, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता था, आई हैड टू कीप फाइंडिंग वेज टू गेट थिंग्स डन। इसलिए वो इनिशियल 6 months, 10 months, 12 months आपकी जर्नी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनवैल्यूएबल होते हैं। आई कैन लिटरली राइट अ बुक और स्टार्ट टीचिंग अ कोर्स अपनी फर्स्ट ईयर की लर्निंग्स पे। आज भी मैं वही कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा आपको 5 ऐसी चीजें समझाने की जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी, जो आपको 100% हेल्प करेंगी। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू हियर। लेसन 1, आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अब इस स्टेटमेंट को स्टैंड अलोन सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आइडिया के बिना कुछ स्टार्ट भी नहीं कर सकते। पर इसको ऐसे समझो, आपकी जर्नी है 0 से 100 तक जाने की, मतलब आप 0 से स्टार्ट करोगे एंड यू वुड वांट टू गो एज हाई एज पॉसिबल, डू एज वेल एज पॉसिबल। इस जर्नी में आपको 0 to 1 आपका आइडिया लेके जाएगा, बट 1 to 100 जो है ना, वो आपको एग्जीक्यूशन लेके जाएगा। फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है। ये जंप सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स ठीक करते रहने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख के उनको रेक्टिफाई करना होता है, एंड ये सब बहुत टाइम लेता है। इसी जर्नी में आप जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो उसे परफेक्ट करना है, एंड बस आपके आइडिया का रोल वहीं तक था। जैसे ही आप ये 1 पे पहुंच गए, आपका प्रोडक्ट ढंग से रेडी है, आपकी सर्विस ढंग से रेडी है, सारी इनिशियल टेस्टिंग्स हो गई हैं, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है, नाउ योर एग्जीक्यूशन विल टेक ओवर। मैंने भी जब GoBrewNuts स्टार्ट किया था, आई वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया। मुझे लगा था मेरा आइडिया, डिफरेंशिएशन, मोट ही सब कुछ है। मैं घंटों लगाने लग गया इन्हीं चीजों को ढूंढने में, परफेक्ट करने में। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया पैकेजिंग में, लुक एंड फील पे। स्टार्टिंग के 3-4 महीनों तक मेरा 100% फोकस इन्हीं चीजों पे था। सेल्स नंबर्स के बारे में मैं सोचता ही नहीं था। जितनी भी सेल्स हो रही थी, जितने भी कस्टमर्स थे, उनसे मैं फीडबैक लेके, उस फीडबैक लूप से ऑब्सेस होके फिर से प्रोडक्ट एंड आइडिया पे काम करने लग जाता था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड हर स्टार्टअप, हर बिजनेस में सब करना पड़ता है। बट इस सब के बाद क्या, 3-4-5 months बाद जब ये सारी चीजें मेरे लिए सही होने लग गई, मेरा फोकस सेल्स पे आने लगा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ। प्रोडक्ट परफेक्ट कर लिया, उसकी पैकेजिंग पे काम कर लिया, लुक एंड फील सही कर दी, बट अब क्या, प्रोडक्ट विल नॉट सेल इटसेल्फ। कितना ही सुंदर प्रोडक्ट हो, कितनी ही अच्छी सर्विस हो, इट विल नेवर सेल इटसेल्फ। उसके लिए प्लान चाहिए होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है। तब मैं समझा एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये जो 1 to 100 की जर्नी है, जो मेरी अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, उस पे मेजर फोकस एग्जीक्यूशन पे देना है। क्रिकेट देखते हो तो इसको ऐसे समझो कि विराट कोहली के पास एक बॉल को खेलने के लिए काफी सारे शॉट्स हैं, जिनको उन्होंने प्रैक्टिस करके परफेक्ट करा, बट उनको रिजल्ट वही शॉट देता है जो वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, तो याद ही होगा। अब वो इस शॉट को कितना ही प्रैक्टिस कर लेते, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सेम विद स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस एंड एजेंसीज। आपका आइडिया परफेक्ट हो सकता है, बट उसकी वैल्यू एकदम 0 होगी इफ नो वन पेज फॉर इट। तो इससे बेसिकली ये समझो कि जो भी आपका आइडिया है ना, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है तो उसके परफेक्ट होने का वेट मत करो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। इस लूप में प्रोडक्ट अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, बट जो इनिशियल टाइम आप एग्जीक्यूशन को दोगे ना, वो इनवैल्यूएबल होगा। लेसन 2, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। नथिंग मूव्स विदाउट मनी। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बिजनेस में, स्टार्टअप में पैसा एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको दिक्कत देगा, हमेशा एक चैलेंज रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, उसे स्मूथली रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैनेजिंग मनी का।
स्टार्टअप में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है मनी को लेके। आज सेल अच्छी है तो जरूरी नहीं है 12 महीने तक होगी। ऑफ सीजन आता है, न्यू हायरिंग्स करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट्स वर्क नहीं करते, ये लिस्ट एंडलेस है। एंड आपकी जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये चीजें चलती ही रहती हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ज्यादा होता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल वर्क। सैम्पलिंग्स पे पैसा डालना होता है, सेल्स नहीं होती, रनिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फिक्स कॉस्ट आ जाते हैं, हिट एंड ट्रायल करके समझना पड़ता है कि पैसा कहां लगाना है कहां पे नहीं। गोब्रियो नट्स के इनिशियल डेज में मेरे साथ यही हुआ था, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट्स बिजनेस है एंड मैं फूड प्रोडक्ट्स बना रहा था, तो मुझे उसकी पैकेजिंग पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ा था। एंड इसी वजह से उस पे काफी ज्यादा पैसे वेस्ट तो नहीं कहूंगा, पर काफी पैसे लगे थे सिर्फ ये ढूंढने में कि कौन सी पैकेजिंग सही रहेगी। एंड ये चीज ना एकदम से समझ भी नहीं आती। मतलब मैंने पहले एक महीने में 100 तरह की पैकेजिंग ट्राई करी, उसमें 40-50 हजार रुपए खर्चे, देन 20-25 दिन बाद मुझे वो सही पैकेजिंग मिली। पर अब 50 हजार खर्च हो गए ऐसी चीजों पे जो कभी यूज नहीं होंगी। उनकी इन्वेंट्री आ गई उन पैकेट्स की जो मैं कभी यूज नहीं करूंगा। मेरे पास आज भी वो सारा रॉ मटेरियल पड़ा है। इसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग में सेल्स बहुत स्लो थी एंड मेरे प्रोडक्ट्स पेरिशेबल थे, मतलब उनकी एक एक्सपायरी डेट थी, तो स्टार्टिंग में काफी डेड स्टॉक भी हुआ। इनफैक्ट स्टार्टिंग में इन सब चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा लो फील करता था। बहुत सेल्फ डाउट्स होते थे कि यार सिर्फ पैसा खर्च हुए जा रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कहीं मैं सिर्फ वेस्ट तो नहीं कर रहा सब कुछ। बट ये चीज बहुत बाद में समझ आती है कि वो सब भी जरूरी था एंड कुछ नहीं होता उस सब के बिना। आज भी कैश फ्लो मैनेज करना, फाइनेंशियल्स मैनेज करना मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, बट इट इज स्टिल बेटर देन द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ माय बिजनेस। तो बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो इज बी फाइनेंशियली लिटरेट। यू माइट हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, यू माइट बी द बेस्ट पीपल मैनेजर, यू माइट हैव एक्सीलेंट ओरेटरी स्किल्स, बट अगर आपको पैसे मैनेज करने नहीं आते ना, तो मेरे से लिख के ले लो, आपका बिजनेस वर्ल्ड में कुछ नहीं होगा। ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप बेसिक सीख लोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपकी मुश्किलें बहुत कम हो जाएंगी। एक्सेल चलाना सीख लो, बजट बनाना सीख लो, वैल्यूएशन सीख लो, पैसे ट्रैक करना सीख लो। अल्टीमेट गोल स्टार्टअप्स में पैसा बनाना ही है, तो फाइनेंशियल्स ढंग से मैनेज करना सीख लो। लेसन 3, नेटवर्किंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था आफ्टर स्टार्टिंग अप। मैं पहले ही एडमिट कर लेता हूँ कि मेरे को नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं आता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने स्टार्टअप से पहले हर चीज कर ली, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, फ्रीलांसिंग, बट कभी नेटवर्किंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसके ऊपर से मैंने अपने मन में एक नैरेटिव बना रखा था कि मैं तो यार इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा लोगों से बात करूंगा। बट जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, लोगों की हेल्प की नीड हुई, कनेक्शंस की नीड हुई, वेंडर्स की नीड हुई, क्लाइंट्स की नीड हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या गलती करी। एक स्टार्टअप में यू नीड एवरीथिंग, रजिस्ट्रेशंस, मेंटरशिप, गाइडेंस, सेल्स, सब कुछ। एंड लाइफ के हर मोड़ पे आप किसी ना किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपकी इन चीजों में टाइम आने पे मदद कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कस्टमर बन सकता है। ये चीज ऑब्वियसली पहले नहीं पता होती है, बाद में ही रियलाइज होती है। ऐसे समझो कि आप ना अर्जुन हो और आपको महाभारत लड़नी है। वैसे लिटरली महाभारत ही लड़नी है, क्योंकि स्टार्टअप लाइफ वैसी ही होती है, बट एनीवेज आप अर्जुन हो एंड आपको महाभारत लड़नी है। एंड आपको स्टार्टअप के हर मोड़ पे कृष्ण की हेल्प चाहिए फॉर हिज गाइडेंस, सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स। बस फर्क ये है कि अब कृष्ण एक इंसान ना होके आपका पूरा नेटवर्क होगा। दीपेंद्र गोयल, फाउंडर ऑफ जोमैटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी दैट योर फर्स्ट 100 सेल्स माइट कम फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, बट योर फर्स्ट 100 डाउट्स विल कम फ्रॉम योर नेटवर्क। ऑल्दो मैं एक इंट्रोवर्ट था, बट लकीली मेरे नेटवर्क में ऐसे लोग थे हु कुड हेल्प मी, बिकॉज मैंने अपने कॉलेज टाइम पे काफी सारी इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे थे। एंड इसी नेटवर्क ने जहां पे भी मैं अटकता रहा मेरी हेल्प करी। किसी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाने में, मुझे अगर किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी चीज में हेल्प चाहिए, वेबसाइट बिल्ड करवानी है, कोई हायरिंग नीड है तो, या फिर और कुछ भी। इनफैक्ट मुझे इनिशियल क्लाइंट से भी इन्हीं लोगों ने कनेक्ट करवाया जहां से मेरी एक्चुअल सेल्स आनी स्टार्ट हुई। अगर आगे जाके फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, तो ट्रस्ट मी उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपके नेटवर्क की ही आती है। मैं तो अब ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये लाइन बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोल देता हूँ, एक सक्सेसफुल करियर की सबसे अंडररेटेड चीज उसका नेटवर्क होता है। एंड जैसे मैंने कहा, मैं भी इंट्रोवर्ट था, बट नेटवर्किंग हैज नथिंग टू डू विद यू बीइंग इंट्रोवर्ट। ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट नेटवर्किंग को ना काम की तरह देखना स्टार्ट कर दो। आपको नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी टू सक्सीड। अगर एक स्टूडेंट हो तो मेरी नेटवर्किंग इन कॉलेज वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल इन ऑल, स्टूडेंट हो, अर्ली करियर पाथ पे हो या और कुछ भी हो, नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो। एंड ऑनेस्टली जब नेटवर्किंग को ढंग से समझोगे तो रियलाइज होगा कि यार कुछ अलग से नहीं करना, बस लाइफ थोड़ी अलर्ट होके जीनी है। लेसन 4, पेशेंस इज योर रियल कैपिटल। ये वैसे कोई समझाने वाली बात नहीं है, मैं अभी बैठ के कुछ भी बता दूं आपको, कोई और कुछ भी शेयर कर ले, ये बिना एक्सपीरियंस करे कभी नहीं समझ पाओगे। फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, एटलीस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट टू एक्सपेक्ट। आप लाइफ में कोई भी चीज करोगे ना, बिजनेस, स्टार्टअप, एजेंसी या इनफैक्ट कंटेंट बनाना, सबका सक्सेस मंत्र एक ही है,
पेशेंस। एंड मेन चीज होती है, ये पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। ह्यूमन नेचर है हमारा, वी रिएक्ट टू विजिबल चेंज। जब तक कोई चीज दिखती नहीं, उसे हम मेजर नहीं कर पाते, हमें उसका प्रोग्रेस नहीं दिखता। एंड आपका फर्स्ट ईयर ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम जब भी कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हैं ना, सुनना इसको एंड सोचना फिर, हम जब भी कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उस डोमेन के सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उनके सक्सेसफुल लोगों को, कंटेंट बना रहे हो तो उनके सक्सेसफुल लोगों को, या और कोई भी। एंड मोस्टली उनसे इंस्पायर होके, उनके सक्सेस से इंस्पायर होके हम भी वही चीज करना चाहते हैं। ये नहीं बोल रहा कि डिसाइडिंग फैक्टर ही वो होता है, बट एक फैक्टर जरूर होता है। एंड फिर हम अपनी लाइफ भी वैसी ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि हम भी ऐसे ही होंगे, ऐसी ही लाइफ होगी, इतना ही सक्सेस मिलेगा, वगैरह वगैरह। हमें पता तो होता है रीचिंग दैट टेक्स टाइम, बट हमारा ब्रेन उसे वैसे कॉम्प्रीहेंड नहीं करता। ये जो गैप होता है ना, यही दिक्कत बनता है। फर्स्ट ईयर में या शायद उसके आगे भी काफी टाइम तक एक स्टार्टअप में कुछ विजिबल नहीं होता, कोई विजिबल चेंज नहीं होता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई अप्लॉज नहीं देता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलती। इसकी वजह से स्टार्ट होते हैं सेल्फ डाउट्स, जो शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय एक चीज के, पेशेंस। पेशेंस का ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको समझना होगा कि फ्लूक, ओवरनाइट सक्सेस, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। एक एग्जांपल बता दो किसी भी सक्सेसफुल इंसान का, जो फ्लूक हो या ओवरनाइट सक्सेस हो। टाइम लगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट हिट हो गया, एक वीडियो वायरल चली गई, बट उसे सक्सेस थोड़ी बोलते हैं। तो पेशेंस रखना सीखो। बड़े बड़े स्टार्टअप्स में ऐसी छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। पेशेंस रखोगे तो फालतू चीजों की वजह से स्ट्रेस नहीं होगा एंड ग्रोथ की तरफ दिमाग लगा पाओगे। लेसन 5, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टार्टअप। ये एक रीसेंट फिनोमिना है, बट बहुत ट्रू और रेलेवेंट है। एंड ऑनेस्टली अब सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं, स्पेशली फाउंडर्स। आज जब सोशल मीडिया पे कोई चीज हिडन नहीं है, फेक और रियल में डिफरेंस दिख जाता है, पेड और अनपेड में फर्क पता लग जाता है, व्हाट वर्क्स इज ऑथेंटिसिटी। आज किसी भी स्टार्टअप के लिए बेस्ट मार्केटिंग टूल है फाउंडर्स पर्सनल ब्रांड। एंड लेट मी क्लैरिफाई, ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, बट बाकी चीजों के लिए भी ट्रू है। अगर मैं एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं, तो उससे मेरे कनेक्शंस भी बन रहे हैं, जो मुझे बाकी चीजों में हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी वेंडर्स, सप्लायर्स और क्लाइंट्स एज वेल। मैंने भी कंटेंट बनाने की, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग में नहीं समझी थी, बट ओवर द टाइम समझी। एंड आज जब मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड अभी तो मैं एकदम इनिशियल स्टेजेस पे हूं विद नो रियल रिकग्निशन और ग्रोथ, तब भी मुझे फायदा हो रहा है। आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर वेंडर्स, मेरे B2B रिलेशंस बेटर हो गए हैं, मुझे क्लाइंट्स मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी हायरिंग बहुत स्मूथ हो गई है। बिकॉज आई एम बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, पीपल वांट टू वर्क विद मी, माय ब्रांड, माय कंपनी। हायरिंग पोस्ट डालने से पहले ही आई हैव DMs, emails with people's resumes, their intent to work. आज कस्टमर्स को पेड मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा आपकी स्टोरी जाननी है, ब्रांड की, फाउंडर की, एंड दैट इज व्हाट इज सेलिंग। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे पर्सनली बॉम्बे शेविंग कंपनी का लगता है। जस्ट लुक एट शांतनु द फाउंडर एंड सी व्हाट ही डिड। बार्बर शॉप विद शांतनु इज सच अ जीनियस मूव। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या या किसकी या क्यों बात कर रहा हूं, तो जस्ट सर्च बार्बर शॉप विद शांतनु एंड आपको पता लग जाएगा। क्लासिक एग्जांपल ऑफ फाउंडर बिल्डिंग दैट पर्सनल ब्रांड टू हेल्प इन देयर ब्रांड्स ग्रोथ। इसके अलावा पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो and then use that fame and distribution to sell your products in the future. इसका बेस्ट रीसेंट एग्जांपल है गौरव तनेजा, द फ्लाइंग बीस्ट। इतने साल कंटेंट बनाया, ऑडियंस बिल्ड की, एंड फिर बिजनेस स्टार्ट करा, एंड व्हाट वर हिज नंबर्स, पहले ही दिन पे 1 करोड़ की सेल। इट्स इनसेन। तो फोकस ऑन बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। अगर अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट करा, तो अपने आइडिया से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, अपने नीश में ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। तो ये 5 मेन लेसन्स थे जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बिकमिंग अ फाउंडर में सीखे, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, जिनका ध्यान आप रख सकते हो बिफोर स्टार्टिंग। बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ ये 5 लेसन्स नहीं चाहिए। ना ही ऐसा होगा कि आपने 5 लेसन्स को परफेक्ट कर लिया तो सक्सेस गारंटेड है, बट आपको जर्नी में हेल्प 100% होगी। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कॉमेंट्स में बता देना। This is Sparsh Goyal, not perfect, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.